गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रोमन नंबर। रोमन नंबर बहुत सरल अंक होते हैं, बस एक बार सीख लिए, बस उन्हें एक दो बार रिवाइज करते रहो, कभी नहीं भूलते हैं। हाँ, सीख कर भूल भी जाते हैं, सीखी चीज़ तो हर चीज़ भूल ही जा सकती है। बस आप उसको पढ़ाई में नहीं लो, रिवीजन नहीं करो, भूल जाए। भूलने को तो आप अपना नाम भी भूल सकते हो, लेकिन नहीं भूलते हो क्यों? क्योंकि अपना नाम आप कई बार दूसरों से सुनते हो, खुद भी रिवाइज करते रहते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हम अपने पापा मम्मी का चेहरा कभी नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते? क्योंकि हम देखते रहते हैं रिश्तेदारों का, और कई ऐसे चेहरे होते, जैसे मान लिया जाए कोई आपके साथ थर्ड स्टैंडर्ड कक्षा 3 तक 4 तक या 5 तक पढ़ा, और वो फिर स्कूल उसने चेंज कर दिया या कहीं बाहर चला गया, और फिर कई सालों के बाद वो आपको मिलता है तो आप उसको लगता है ऐसा कि इसको कहीं देखा है, कहाँ देखा हमें याद नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने उसके चेहरे को रिवाइज नहीं किया, यानी बार बार देखा नहीं है। ऐसे ही पढ़ाई का भी होता है कि पढ़ाई, जब तक पढ़ाई आप रिवाइज करते रहोगे, पढ़ाई आगे बढ़ते रहोगे। रिवाइज नहीं किया तो भूल जाते। अब 4-5 महीने से जैसे आप लोग घर पे बैठे हो, तो आप रिवाइज जो कर रहे होंगे तो उन्हें याद होगा, और जो बिल्कुल बैठे होंगे तो उन्हें कुछ याद करने में टाइम लगेगा, लेकिन याद आ जाएगा। क्योंकि याद की हुई चीज़ को रिवाइज करना आसान है, और नई चीज़ को सीखने के लिए टाइम लगता है। तो जैसे हमारा टॉपिक है रोमन नंबर, तो रोमन नंबर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ ऊपर हमने रोमन नंबर लिख दिया, और यहाँ हिंदू अरबिक गिनती लिख दी। तो रोमन नंबर में केवल हमें 1 2 3 4 5 6 7 अंक याद करना है, और हमें 1000 तक गिनती कंप्लीट हो जाएगी। और वो 7 अंक कौन कौन से हैं? 1 नंबर कैसे बनता है, 5 नंबर, 10 नंबर, 50, 100, 500 और 1000। 1 के लिए 1 आई आता है, 5 के लिए भी आता है, 10 के लिए x आता है, 50 के लिए l आता है, 100 के लिए c, और 500 के लिए d, और 1000 के लिए m। ठीक है, तो ये dm हो गया। अगर कभी कभी अपन कॉमेडी में भी लिखते भी हैं कि कहते हैं कि किसी से 500 और 1000 dm को अलग अलग अंकों में लिखो, तो लिख देते 500 और 1000 ऐसे। तो गिनती में देखो कैसे इतनी गिनती याद करके हम आगे तक याद कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ गिनती लिख दी, अभी हम आपको गिनती लिखेंगे, आप एक बार रिवाइज करोगे और याद हो जाएगा। देखो कितना आसान है। हमने 1 के लिए क्या लिखा है? 1 आई बना दो। 2 के लिए 2 आई बना दो। 3 के लिए 3 आई। 4 के लिए पर 4 आई नहीं आता है। बस यहाँ तक रोमन में एक यही चीज चलती है कि 1 2 3 तक सेम चलेगा, और चौथे के लिए चेंज होता है। वो चौथा कैसे चेंज होता है? 5वें अंक के अनुसार। तो आपको पता है कि 5 कैसे लिखा जाता है? ऐसे भी। तो 4 लिखा जाएगा, उसके आगे 1 लिखकर, और 5। और रोमन नंबर में जो आगे का अंक होता है वो समझ लो माइनस के हिसाब से होता है कि ये माइनस वाला है। तो 5 में आगे 1 लिख दिया, मतलब 5 में से 1 कम हो गया, तो कितना हो गया? 4। अब ये 5 लिख गया, 5 में 1 जोड़ दो, 6 हो गया। 2 जोड़ दो, 7 हो गया। 5 में 3 जोड़ दो, 8 हो गया। यानी भी और ट्रिपल आई। 9 के लिए हमने फिर बोला कि 3 तक तो सेम चलते, चौथे के लिए प्लस नहीं होता। चौथा कौन के अकॉर्डिंग? उसके आगे वाले अकॉर्डिंग। यानी 10 अगर ऐसे लिखता है तो 10 में से हम 1 को कम कर दें, यानी आगे लिख दें, तो 9 हो गया। है आसान। ऐसे ही 11 देखो, 11, 12, 13, 10 में 3 जोड़ दो, 13। अब 10 में 4 जोड़ोगे कैसे? 10 याद है आपको, 4 ऐसे लिखते हैं। 10 में 5 जोड़ दो, 10 में 6 जोड़ दो, 10 में 7 जोड़ दो, 10 में 8 जोड़ दो, 10 में 9 जोड़ दो, और 20 के लिए डबल एक्स। ऐसे ही फिर डबल एक्स 1, डबल एक्स 1, डबल एक्स 2, डबल एक्स 3, डबल एक्स 4,
डबल एक्स 5, डबल एक्स 6, डबल एक्स 7, डबल एक्स 8, डबल एक्स 9, 30 के लिए ट्रिपल एक्स, फिर ट्रिपल एक्स 1, ट्रिपल एक्स 2, ट्रिपल एक्स 3, फिर ट्रिपल एक्स 4, फिर ट्रिपल एक्स 5, फिर ट्रिपल एक्स 6, फिर ट्रिपल एक्स 7, फिर ट्रिपल एक्स 8, फिर ट्रिपल एक्स 9। अब 40 के लिए 4x नहीं आएंगे, ध्यान रखना है। हमने बोला है कि 3 तो सेम चलते हैं, चौथे के लिए 5 में के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। 5वां 50 कैसे बनता है? L, तो L में से हम 10 घटा देंगे यानी XL, ये हो गया 40। फिर 41, XL1, XL2, XL3, XL4, XL5, XL6, XL7, XL7, फिर XL8, XL9, 50 के लिए L। फिर इसी प्रकार से अगर हम 60 लिखेंगे तो LX, अगर हम 70 लिखेंगे तो L डबल एक्स, अगर हम 80 लिखेंगे तो L ट्रिपल एक्स। लेकिन जैसे ही हम 90 लिखेंगे तो L 4x नहीं आएगा, 100 वाला याद होना चाहिए। 100 क्या है, आप उन्हें याद कर लिए 80, तो इसके आगे एक सी, तो 100। फिर 110 लिखे जाएंगे तो CX, फिर इसी प्रकार से 120 के लिए C डबल एक्स हैं, और 130 C ट्रिपल एक्स, 140 C XL, और 150 CL। इसी प्रकार से। तो रोमन गिनती आसान है कि नहीं? बस ये आपको याद करना है, वो गिनती पूरी याद हो गई। तो रोमन नंबर आपको याद करना है, और रोमन नंबर में आपको जैसे 5th क्लास में एक्सरसाइज है, 6th क्लास में है, तो इसी के अकॉर्डिंग करना है। बस इतना हमने समझा दिया है। अब थोड़ा वीडियो से समझना है देखकर, और थोड़ा बहुत कुछ रिवाइज करना है कॉपी पर, तो फिर आसान हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।